श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। मैं बहुत समय से कथा नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ ख़राब चल रहा था और कुछ आर्थिक तंगी भी थी। तो अभी वो समस्याएं फ़िलहाल के लिए विराम दे दिया गया है उन्हें। तो चलिए आज हम भगवान नित्यानंद के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं। यदि तुम जानना चाहते हो कि मेरे बाबा कौन थे तो तुम्हें उनके जैसा बनना होगा। नित्यानंद बाबा क्या थे, उनकी स्थिति क्या थी, यह जानने के लिए प्रेम की शक्ति द्वारा अपने ही अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे लिए मेरे बाबा दूर नहीं हैं, वे मेरे बहुत पास हैं, मेरे अत्यंत निकट। मेरे लिए तो वे कहीं गए ही नहीं हैं, वे अब भी मेरे साथ हैं। सिर से लेके पांव तक वे मेरे पूरे अस्तित्व में व्याप्त हैं। वे मेरे शरीर के रोम रोम में, रक्त रक्त के कण कण में हैं। मरने के बाद भी हमारे जो गुरु हैं वो कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें सहयोग करते हैं। हर दिन हम नित्यानंदाय गुरुवे से आरंभ होने वाले मंत्र को गाते हैं। हमें इस पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। इन दो शब्दों का अर्थ है कि नित्यानंद गुरु हैं। अक्सर लोग गुरु को एक शिक्षक या एक उपदेश देने वाला व्यक्ति समझकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन गुरु शिक्षक ही नहीं है, वे अपनी अंतरात्मा भी हैं और परमेश्वर भी वही हैं। गुरु के नाम नित्यानंद का गहरा अर्थ है। उनके नाम का पहला तत्व है नित्य। नित्य का अर्थ है शाश्वत, अनंत, चिरस्थायी, जो सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्व रूपकारों तथा सर्व वस्तुओं में एक सा बना रहता है। वही नित्य है, वही स्थायी है, बाकी सब अनित्य है, अस्थायी है। जो अमेरिका में है पर भारत में नहीं, उसे नित्य नहीं समझा जा सकता। तथा 200 वर्ष पहले जिसका अस्तित्व था लेकिन अब नहीं है, उसे नित्य नहीं माना जा सकता। जो शरीर में है परंतु इस फूल में नहीं है, वह नित्य नहीं हो सकता। वह तो अपरिवर्तनीय रूप से सभी स्थानों में, उच्च और निम्न सभी वस्तुओं में, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कालों में रहता है। वह नित्य है, वह स्थायी है। गुरु न केवल नित्य है अपितु आनंद में भी है। वे परम आनंद में हैं। वस्तुतः आनंद ही उनका सत्य स्वरूप है। वे ही हैं जो अपने शिष्यों को बंधन से, संताप और कष्ट से मुक्त करते हैं। नित्यानंद वह अंतरात्मा है जो हमारे प्राण को क्रियाशील करते हैं। हम जो कुछ खाते पीते हैं उसे वे पचाते व शरीर में ग्रहण कराते हैं और इस प्रकार हमारा पोषण करते हैं। वे कुंडलिनी शक्ति का अंतर स्फुरण है। वे ही हमारे प्राण हैं, हमारा जीवन है। वे ही हमारी जीवन शक्ति के स्रोत हैं। वे ही हमारे अंतःस्तत्व के स्रोत हैं। वे हैं तो पूर्ण चैतन्य हैं जो पूर्ण है। भौतिक चक्षुओं को गुरु के एक मानव की तरह दिखाते हैं और एक साधारण मनुष्य के लिए उस मानव शरीर में परमात्मा को देखना बहुत कठिन होता है। सामान्य लोग कहते हैं वे हमारी तरह खाते हैं, हमारी ही तरह पीते हैं, हमारी ही तरह सोते हैं, हमारी तरह ही हंसते हैं और हमारी ही तरह हंसी मजाक करते हैं। मेरे बाबा को छोटे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन गुरु के शरीर में वह दिव्य शक्ति होती है जो पूर्णतः चैतन्य है। वही है जो उन्हें गुरु बनाती है। गुरु के वचनों का पालन करते करते शक्ति तुम में अधिक प्रवेश करती जाती है और एक दिन वह शक्ति तुम्हारा रूपांतरण कर तुम्हें गुरु रूप ही बना देती है। हर मनुष्य के अंदर वह शक्ति है, वह दिव्य शक्ति है, वह परमात्मा की शक्ति है और उस शक्ति के कारण ही हम जीवित हैं।
इस शक्ति को आत्मा या ईश्वर भी कहते हैं। जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तुम बाहर से सुधरने का चाहे जितना भी प्रयत्न करो, तुम सच्चे अर्थों में सुधर नहीं सकते। लोग मेरे गुरुदेव के पास आते और कहते, हे गुरुदेव, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव कहते, बस अपने चारों ओर देखो, सभी भगवान हैं, सभी में भगवान है। तुम में से हर एक को इसका अनुभव होता है, पर तुम इसे समझ नहीं पाते। तुम नहीं जानते कि वह अंतर में कैसे वास करता है। जब तुम जागृत होते हो तो अनेक कार्य करते हो, परंतु अंदर कोई है जो तुम्हारे सारे कार्यों का साक्षी है। जब तुम सो जाते हो और स्वप्न देखते हो, तब भीतर कोई है जो जागता रहता है और तुम्हारे सभी सपनों को देखता रहता है। यदि तुम उसे जान लेते हो, यदि तुम उस ज्ञाता को जान लेते हो, तो तुम सब कुछ जान जाते हो। गुरु सभी में व्याप्त है, प्रत्येक जड़ व चेतन पदार्थ में। कभी जब नित्यानंद बाबा दर्शन देते तो कोई कहता, ओह बाबा, आपके दर्शन किए बहुत दिन हो गए। और बाबा कहते, क्यों? क्या मैं वहाँ नहीं था जहाँ तुम थे? क्या मैं उन वस्तुओं में नहीं था जिन्हें तुम देखते थे? क्या मैं उन लोगों में नहीं था जिन्हें तुम देख रहे थे? तुम्हारे पिता ब्रह्म हैं, तुम्हारी माता ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, सभी ब्रह्म हैं, सब कुछ ब्रह्म है। तुम उसे और कहाँ ढूंढते हो? एक बार मैं अपने गुरु के साथ नदी किनारे सैर के लिए गया। सड़क के पास एक बड़ी सी शिला थी। उन्होंने कहा, इस शिला को देख रहे हो? चमत्कार देख रहे हो? ब्रह्मांड चेतना का कृत्य देख रहे हो? यहाँ पर यह एक शिला बन गई है, यहाँ यह एक मानव बन गई है और यहाँ पर वृक्ष बन गई है। सब कुछ बन जाने पर भी इसके चैतन्य की पूर्णता में कोई कमी नहीं हुई है। वे कहा करते थे, सब राम हैं, बड़े भी और छोटे भी। राम तुम्हारा है, राम मेरा है। सचमुच यही वेदांत का सार है। श्री नित्यानंद ने सभी पदार्थों का रहस्य जान लिया था। उन्हें उस अंतर्दृष्टा का, उस ज्ञाता का पूर्ण बोध था। उनकी व्यवहार कुशलता विविधता में एकता की वेदांतिक दृष्टि पर आधारित थी। वे कहा करते थे, किसी के पास न जाओ, किसी से दूर न हो, किसी से वैर न करो, न ही मित्रता करने के लिए दौड़ो, न उपहार लेने के लिए दौड़ो, न ही देने के अभिमान में उलझो। दूसरों में दोष मत देखो, न ही उनका गुणगान करके अपने आप को शाबाशी दो। पाप से सर्वथा दूर रहो, परंतु पुण्य के प्रति आसक्त भी न रहो। हर घड़ी कहते रहो, हे राम, हे राम। राम को कभी न भूलो। ईश्वर के बारे में सोचो, न कि अपने बारे में। स्तुति और निंदा को बहाने समझने कहते रहो, हे राम, हे राम। दरिद्रता का भी उतना ही स्वागत करना चाहिए जितना कि संपन्नता का। दोनों ही पूर्व कर्मों के फल हैं। ये उसी को प्रभावित करते हैं जो स्वयं को इनके साथ जोड़ लेता है। दोनों से ही अनासक्त रहो, क्योंकि वे कर्मों द्वारा निर्धारित प्रारब्ध के परिणाम हैं तथा ईश्वर की इच्छा है। एक को दूसरे से अधिक श्रेष्ठ मत मानो और इस प्रकार मिथ्या ज्ञानी बनने से बचो। अपने आप को व्यर्थ के बिचौलिए से की तरह न बनाओ, जो धनी से छीनकर निर्धन को बांट देता है। अमीरों की अमीरी या गरीबों की गरीबी देखकर संताप मत करो। निरंतर कहते रहो, हे राम, हे राम। राम प्रेम का वेश धारण कर तुम राम के बंदे होने का दावा करते हो, फिर भी ऊंच नीच के द्वेषपूर्ण भेदभाव का आश्रय लेते हो। ज्ञान चक्षु खोलकर देखो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें दीक्षा तो मांगी समता के दृष्टिकोण से, परंतु तुम्हारे कर्मों से पक्षपात की असमानता की दुर्गंध आ ही जाती है।
यह भक्ति और ज्ञान का उपहास है। ऐसा व्यवहार मत करो। राम की विभिन्न वेशों में प्रकट होते हैं। सतत जपो हे राम हे राम। यह जगत राम का लीलाधाम है। प्रज्ञा के बिना राजा नहीं हो सकता, प्रजा के बिना राजा नहीं हो सकता, गरीबी के बिना अमीरी नहीं हो सकती, रात के बिना दिन नहीं हो सकता। यह जगत द्वैत पर आधारित है। द्वैत तभी मिटेगा जब जगत मिटेगा। हे साधो, राम का नाम जपना छोड़कर तुम अन्य विषयों की तरफ क्यों मुड़ गए? तुम्हें किस प्रकार इस तरह का पक्ष क्यों करना चाहिए? यह जान लो कि राम ही रोता और राम ही हंसता है। तुम राम का नाम क्यों छोड़ते हो? राम के दिव्य नाम का जाप करते रहो। राम ही की मर्जी चलती है। तुम्हारा अधिकांश जीवन पहले ही निष्फल बीत चुका है। तुम्हारी मृत्यु आने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तुम राम में भेद क्यों करते हो? सब राम है, निसंदेह सब राम है, ऐसा कहते थे नित्यानंद। जय भगवान नित्यानंद।